Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Myself Saurabh Singh. Today we will study about very famous short story The Lost Child written by Mulk Raj Anand. फ्रेंड्स, इस शॉर्ट स्टोरी के लास्ट पार्ट का हम लोग आज स्टडी करेंगे। बच्चा जब मेले में अपने माता पिता से झूले के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके माता पिता वहां पर उसको नहीं दिखाई देते। आइए कहानी देखते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई भी उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, अहेड में होता है आगे, अर्थात वहां पर उसके आगे उसके माता पिता नहीं थे। He turned to look on either side, either side होता है दोनों तरफ, फिर वो दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। They were not there, वो वहां नहीं थे। He looked behind, उसने पीछे देखा। There was no sign of them, उनका कोई भी निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, एक डीप माने गहरी चीख रोज उत्पन्न हुई विद इन हिज ड्राई थ्रोट। ड्राई होता है सूखे और थ्रोट होता है गले से। उस बच्चे के सूखे गले से एक तीखी चीख निकल पड़ी। एंड विद अ सडन, और अचानक जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर में क्या लगा, वो झटका देकर ही रैन फ्रॉम, वो दौड़ने लगा। व्हेयर ही स्टूड, जहां से वो खड़ा था, जहां पर वो खड़ा था वहीं से वो दौड़ पड़ा। क्राइंग इन रेड फियर, चिल्लाते हुए, रेड फियर होता है भयानक डर से। मदर, फादर, माँ, पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हॉट एंड फायर्स, जो कि बहुत गर्म और भयग्रस्त थे। हिज फ्लश्ड फेस, उसका तमतमाया हुआ चेहरा। was convulsed with fear, वो ऐंठ गया था डर से, अर्थात बच्चे का जो चेहरा था वो डर से बिल्कुल बिगड़ गया था। पैनिक स्टेकन, पैनिक स्टेकन मतलब होता है दर्द से व्याकुल होकर। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, सबसे पहले वो एक तरफ दौड़ा। देन टू दी अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ा। हितर एंड हितर, वो इधर उधर दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नो व्हेयर टू गो, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ उसे जाना है। मदर, फादर, माताजी, पिताजी। ही वेल्ड विद अ मॉइस्ट, वेल्ड होता है बिलाप करना, और मॉइस्ट होता है नम श्वास के साथ, और सिल्म होता है तीखी, और ब्रीद मतलब होता है श्वास। अब वो बच्चा क्या करने लगा, एक नम तीखी श्वास भरते हुए विलाप करने लगा। हिज थ्रोट बीइंग वेट विद swallowing this spitting, उसका गला सूख रहा था और वो बार बार अपने थूक को क्या करता, अंदर की ओर निगल रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीले रंग की जो पगड़ी थी जो मेले में पहनकर गया था वो अनटाइड, वो खुल गई थी। हिज क्लॉथ्स वेट, उसके जो कपड़े थे, वेट में आता क्या होता है भीग जाना, वो भीग गए थे। प्रेस्पिरेशन, पसीने से, अर्थात उस बच्चे के कपड़े पसीने से भीग गए थे। बिकेम मडी, वो कीचड़ युक्त हो गए थे। वेयर द डस्ट हैड मिक्स्ड विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि जो धूल थी वो उसके शरीर के पसीने के साथ मिल गई थी। हिज लाइट फ्रेम सीम्ड हैवी एज अ मास ऑफ लेड, उसका हल्का सा जो शरीर था, लाइट फ्रेम मतलब हल्का शरीर, वो सीम्ड प्रतीत हो रहा था हैवी, भारी, एज ऑफ मास ऑफ लेड, शीशे के ढेर के समान। जिस प्रकार शीशे का ढेर भारी होता है उसी तरह से उसका शरीर भी जो हल्का था अब वो भारी महसूस हो रहा था। हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो एक प्रकार का आइडियम फ्रेज है। इधर, इसका हिंदी होता है इधर उधर, इधर उधर दौड़ने के बाद इन रेज ऑफ रनिंग, रेज होता है गुस्से से या परेशान होकर। फॉर अ व्हाइल,
जब वह ही स्टूड डिफीटेड, वो हार कर एक जगह खड़ा हो गया, तो हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब, तो उसकी जो चीख थी वो सप्रेस्ड, दब गई, इनटू सोब, और सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंसेज, वो थोड़ी ही दूर से, ऑन द ग्रीन ग्रासेज, हरी घास से ही कुड सी, वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी धुंधली आंखों से, मेन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरतें बातें कर रहे थे। अर्थात उसकी आंखों में आंसू थे, जिससे उसको सामने की प्रत्येक वस्तु धुंधली दिखाई दे रही थी। तो वो क्या है, थोड़ी ही दूर पर हरी घास से क्या है, वह देख सकता था, आदमी और औरतें आपस में बातें कर रहे थे। He tried, उसने प्रयास किया, टू लुक इंटेंसली, मतलब ध्यान से देखने का, among the patches, patches होता है चमकदार, और ब्राइट, पीले रंग के येलो क्लॉथ्स, कपड़ों के बीच से। अर्थात उसने ध्यान से पीले रंग के चमकदार कपड़ों के बीच से देखने का उसने प्रयास किया, बट लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके अपने माँ और पिताजी का कोई भी निशान नहीं दिखाई दिया। एमंग दीज पीपुल्स, इन लोगों में, अर्थात इन लोगों के बीच में उसे अपने पापा और मम्मी का कोई भी पता या कोई भी निशान नहीं दिखाई दिया। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक, जो कैसे प्रतीत हो रहे थे, वो लोग हंस रहे थे, टॉक बातें कर रहे थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जिस प्रकार लोग हंसते हुए और बातें करते हैं उसी तरह से। ही रैन हॉटली अगेन, हॉटली मतलब होता है उत्तेजित होकर, वह पुनः उत्तेजित होकर दौड़ा। दिस टाइम, इस बार, टू अ श्राइन, श्राइन होता है पूजा स्थल, टू अ श्राइन टू, इस बार वो पूजा स्थल की तरफ दौड़ा, which, जहां पर पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एवरी लिटिल इंच, प्रत्येक एक एक इंच के लिए, ऑफ स्पेस में होता है स्थान, प्रत्येक एक इंच स्थान के लिए, हियर यहाँ पर, वाज कंजेस्टेड, ये भरा जा रहा था ये स्थान, विद मेन लोगों के से, जो ये स्थान था मंदिर का, यह एक एक इंच लोगों से भरा जा रहा था। बट लेकिन ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग, वह लोगों के पैर के बीच से होता हुआ, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, अभी भी उसकी सिसकियां चल रही थी, मदर फादर, माताजी पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, हाउएवर, किसी तरह, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, बहुत घनी हो गई, अर्थात वहां भीड़ ज्यादा हो गई। मैन जोस्टलिंग, जो लोग थे, जोस्टलिंग बनता है भीड़ रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे से, यथा एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, ढकेल रहे थे। हैवी मैन, उसमें भारी आदमी थे, अर्थात जो शरीर से हैवी पर्सनालिटी का था। विद लेसिंग, लाल लाल आंखों वाले, मर्डरस, कातिल आंखों वाले, एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और मजबूत कंधे वाले लोग उसमें थे। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, संघर्ष उसने किया, टू थ्रस्ट अवे, एक रास्ता बनाने का, बिटवीन देयर फीट, उन लोगों के पैर के बीच से, अर्थात जो बच्चा था वो उन लोगों के पैर के बीच से संघर्ष करते हुए एक रास्ता बनाने का उसने प्रयास किया। नॉकिंग टू एंड फ्रो, नॉकिंग मतलब क्या था, ढकेल ला जाना, अर्थात तो इधर उधर लोग उसे ढकेल रहे थे। बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, अपने ब्रूटल होता है निर्दयी, अपने निर्दयी चाल से। ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड अंडर फुट, ट्रेम्पल होता है कुचल जाना, अर्थात वो कुचल ही गया होता पैर के नीचे, तभी ही हैड नॉट सेकेंड, उसने चीख जब तक अगर ना लगाई होती, एट द हाईएस्ट पिंच, हाईएस्ट जोरदार, और पिंच होता है पिंच ऑफ हिज वॉइस, आवाज करके, यदि उस बच्चे ने जोरदार आवाज करके चीख ना लगाई होती तो पैर के नीचे कुचल ही गया होता। आवाज लगाते उसने क्या कहा, फादर मदर, पिताजी माँ। अ मैन इन दी सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग क्राउड होता है उमड़ती हुई भीड़ में, उस उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने हियर्ड हिज क्राई, उसकी चीख को सुना, एंड स्टूपिंग विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूपिंग होता है झुक करके, ग्रेट डिफिकल्टी होता है बड़ी कठिनाई से, अर्थात उस भीड़ में वो जो है झुक नहीं पा रहा था, फिर भी बड़ी कठिनाई से वो व्यक्ति नीचे झुक करके, लिफ्टेड हिम अप, उसे उठा लिया इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में, अर्थात अपनी गोद में उसे
ले लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? बच्चे तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी आर यू? तुम किसके बच्चे हो? दी मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। एज ही स्ट्रेट क्लियर, स्ट्रेट क्लियर होता है रास्ता बनाते हुए, ऑफ दी मास, मास मतलब होता है भीड़, उस भीड़ में से रास्ता बनाते हुए उस आदमी ने पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। देन एवन नाउ, देन एवन नाउ का मतलब होता है पहले की अपेक्षा, अब वो पहले से ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल एक ही चीज उसने चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने माँ चाहता हूँ, मैं अपने पिता को चाहता हूँ। दी मैन ट्राइड टू सूद हिम, यहाँ सूद का मतलब होता है शांत करना, अर्थात उस व्यक्ति ने उस बच्चे को शांत करने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम, ले जाकर, टू दी राउंड अबाउट, झूले के पास, उस बच्चे को वह झूले के पास ले जाकर उसको शांत करने की उसने कोशिश की। विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, उससे पूछता है कि क्या तुम इस घोड़े पर बैठना या सवारी करना पसंद करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने धीरे से पूछा। एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो झूले के पास पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रेल सोप्स, जो उसका गला था वो टोर, अब वो बैठ गया था। टोर इनटू मतलब है बैठ जाना, अर्थात उसका गला बैठ गया था। 1000 श्रेल, हजारों सिसकियां, सिल मतलब है तीखी, एंड सोप मतलब है सिसकी, हजारों तीखी सिसकियों से उसका गला क्या हो चुका था, बैठ चुका था। एंड ही ओनली साउटेड, केवल वो एक ही चीज चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन headed towards the place where the juggler still played on the flutes, वो आदमी headed towards, चल दिया, किस तरफ? where the juggler, जहां पर मदारी still played on the flute, बजा रहा था। फ्लूट होता है बांसुरी, लेकिन यहाँ बीन का मतलब है, वो बीन बजा रहा था। to the dancing cobra, कोबरा सांप को वो बीन से नचा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे उस अच्छी सी, उस मधुर सी संगीत को सुनो। ही प्लेडेड, उसने उस बच्चे से प्रार्थना किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, किन उस बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान को बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिंज्ड स्ट्रेन, डबल पिंज्ड स्ट्रेन मतलब होता है दुगनी आवाज में वो बच्चा चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। He man took him near the balloons, अब वो आदमी उस बच्चे को गुब्बारे के पास ले गया। Thinking the bright color of the balls would distract the child's attention, यह सोचते हुए कि ब्राइट कलर्स ऑफ द बॉल्स, ये गेंदों के, ये गोल गोल गेंदों के ये चमकीले रंग, वो डिस्ट्रैक्ट होता है खींच लेंगे द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे का ध्यान। यह सोचकर वो बच्चे को गुब्बारे के पास ले गया। एंड क्वाइंट हिम, और उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून्स, उसने बच्चे से पूछा, क्या तुम इन सतरंगी गुब्बारों को पसंद करोगे। ही परसुएवली आस्क्ड, परसुएवली होता है क्या, मनाते हुए, उसने ऐसा मनाते हुए उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उन उड़ते हुए गुब्बारों से उस बच्चे ने अपनी आंखों को मोड़ लिया। एंड जस्ट सोप्ड, और तुरंत सिसकियां लेते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कहने लगा कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन, वह आदमी, स्टिल अब भी, इम्पॉर्चुनेट मतलब है लिए हुए था, अर्थात जिद लिए हुए था। इन हिज काइंडली डिजायर, अपनी दयामयी इच्छा को, वह आदमी अब भी अपनी दयामयी इच्छा को लिए हुए था। टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, उस बच्चे को खुश करने के लिए। बोर हिम, जो उसे ले गया। टू द गेट, दरवाजे तक। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल विक्रेता बैठे थे। लुक, देखो। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे
क्या तुम उन सुगंधित फूलों को, इस सुगंध को जो है लेना चाहोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड? क्या तुम माला पसंद करोगे? टू पुट राउंड योर नेक, अपने गले के चारों ओर पहनना, अर्थात अपने गले में तुम क्या माला पहनना पसंद करोगे? ऐसा वो व्यक्ति उस बच्चे से पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उस टोकरी से वो बच्चा अपने नाक को मोड़ लेता है। एंड रिट्रेटेड हिज सोप, रिट्रेटेड मतलब है दोहराना, और अपनी सिसकियों को दोहराते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चेंज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, वो आदमी यह सोचकर कि यह बच्चा प्रसन्न हो जाएगा, हिज डिसकॉन्सोलेट मतलब है उदासी, और इसकी उदासी बदल जाएगी प्रसन्नता में, बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, उसको मिठाइयों का उपहार देकर। इसलिए द मैन टुक हिम, वह आदमी उसे ले गया टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, उस मिठाई की दुकान के काउंटर के पास। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे? ही आस्क्ड, उसने बच्चे से पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस मिठाई की दुकान से बच्चे ने अपने चेहरे को हटा लिया। एंड ओनली सोप्ड, और केवल सिसकी लेते हुए उसने कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।